A very warm welcome all of you to this amazing platform of नर नारायण इंस्टीट्यूट। आज हमारा फिफ्थ लेक्चर है, लेक्चर नंबर 5। और इस लेक्चर नंबर 5 में हम स्टडी करने वाले हैं सबसे पहले तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के बारे में, और मेन हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा वो पूरा होगा ऑक्सैलिक एसिड। तो उसकी केमिकल रिएक्शंस है, प्रिपरेशंस है, यूजेस है और फिजिकल प्रॉपर्टीज को इस लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले डाइकार्बोक्सिलिक ग्रुप की बात करते हैं। तो आगे की हमने जो लेक्चर 1, 2, 3, 4 बनाए, वो 4 लेक्चर जो थे वो थे मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के बेस पे। और ये जो हमारे लेक्चर 5 है, 6 होगा और 7 होगा। ये जो 3 लेक्चर हो गए हम जो होने वाले हैं हमारे लेक्चर 5, 6 और 7, ये सभी लेक्चर्स बेस्ड ऑन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब होता है कि जब भी COOH बॉन्ड COOH सफिक्स में 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप इंट्रोड्यूस होने वाले हैं, उसको कहेंगे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को सेकेंड डाइबेसिक एसिड भी बोला जाता है, डायोइक एसिड भी इसको कहा जाता है कि जो सफिक्स पे 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स इंट्रोड्यूस होते हैं तो उसको डाइकार्बोक्सिलिक एसिड या डायोइक एसिड बोलते हैं। अभी आगे बात करें तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में सफिक्स में 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप्स इंट्रोड्यूस होने वाले, वो तो हमको पता है। पर ये जो बॉन्ड R होता है, मतलब अल्काइल ग्रुप, अल्काइल चेन जिसको बोलते हैं, जैसे कि CH3 हुआ, फिर डबल CH3 और यहाँ पे ऐसे कोई ना कोई ग्रुप जुड़ गया, जैसे कि ये CH है, C के पास 4 बॉन्ड्स होते हैं, ये एक बॉन्ड, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा बॉन्ड, ठीक है। ऐसे CH2 जुड़ गए, यहाँ पे डबल जो हमारा COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ गया, ठीक है। तो ये सभी चीजों के अलग अलग नाम होते हैं। द फर्स्ट मींस ऑक्सैलिक एसिड, 2 अल्काइल ग्रुप जुड़े तो इसका मतलब मेलोनिक एसिड। 3 अल्काइल ग्रुप्स जुड़े, 2 ये COOH बॉन्ड COOH डायोइक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड तो कांस्टेंट ही रहने वाला है, पर इसके आगे जैसे यहाँ पे 2 ग्रुप्स जुड़े, ऐसे यहाँ पे COOH बॉन्ड COOH है तो यहाँ पे CH2 ऐसे यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा CH2, वैसे यहाँ पे 2 जुड़े, ऐसे 3 जुड़ेंगे, 4 जुड़ेंगे, 5 जुड़ेंगे, 6 जुड़ेंगे, तो उसके अलग अलग नेम्स होंगे। बट ये सफिक्स में तो जो फंक्शनल ग्रुप है वो डायोइक ही रहने वाला है, सिर्फ ये चेंज होगा। आपको ये पता चला। अभी ये ग्रुप्स के नेम क्या होंगे, जैसे कि यहाँ पे कोई अल्काइल ग्रुप जुड़ा नहीं है, COOH बॉन्ड COOH है, तो इसको हम कहेंगे ऑक्सैलिक एसिड। इसको हम बोलेंगे मेलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो ग्लूटारिक एसिड, और ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो एपिडिक एसिड। अभी इसको हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। तो शॉर्ट ट्रिक से इसको हमको याद करने के लिए मेरे माइंड में एक चीज आया था, उससे आप याद रख सकते हैं, जैसे कि O मेलोनिक सक्सेस गिव्स एडिपिक। O मेलोनिक सक्सेस गिव्स एडिपिक। O means oxalic acid, melonic means melonic acid, success means succinic acid, gives में से G को आपको ध्यान में लेना है, G means glutaric acid, adipic means adipic acid, G means glutaric acid। ऐसे ही आप 1 2 3 4 5 तक आप याद रख सकते हैं। O मेलोनिक सक्सेस गिव्स एडिपिक, ऑक्सैलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड और एडिपिक एसिड। ओके, अभी आगे बात करते हैं आज के रियल और मेन कॉन्सेप्ट के बारे में, जो होने वाला है ऑक्सैलिक एसिड, जो होने वाला है ऑक्सैलिक एसिड। और ये मोस्टली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, 2018 में पेपर में इसका मोस्टली आ गया है। तो ऑक्सैलिक एसिड जो है, सबसे पहले ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, तो COOH बॉन्ड COOH इज द फॉर्मूला ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। ओके, अभी ऑक्सैलिक एसिड के फॉर्मूला के बारे में तो हमने बात कर ली, अब इसकी प्रिपरेशंस देखते हैं।
तो कॉपी और पेन साथ में रखना, सभी प्रिपरेशंस और केमिकल रिएक्शंस लिखिए। हो सके तो 3 केमिकल प्रिपरेशन, 3 केमिकल रिएक्शन और 3 प्रिपरेशंस आप लिखेंगे तो भी आपके लिए 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन रेडी हो जाएगा। तो प्रिपरेशंस की बात करते हैं। प्रिपरेशन, द फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ टुडेस लेक्चर इज बेस्ड ऑन बाय ऑक्सीडाइजिंग ऑफ ग्लाइकोल, बाय ऑक्सीडाइजिंग ग्लाइकोल। तो सबसे पहले ग्लाइकोल बनाएंगे, तो इथिलीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको बोलेंगे इथिलीन। इथिलीन में से हम बनाएंगे इथिलीन में से हम बनाएंगे CH3Br बॉन्ड CH2Br बॉन्ड CH2Br। ठीक है, हमने ये बनाया। इसको फर्दर हम आगे इसका प्रोसेस करेंगे तो हमको मिलेगा CH2OH बॉन्ड CH2OH। हमारी प्रिपरेशन थी ऑक्सीडाइजिंग बाय ग्लाइकोल। तो ग्लाइकोल किसे कहते हैं? तो CH2OH बॉन्ड CH2OH, इसको ग्लाइकोल बोलते हैं। आपको कहे कि ग्लाइकोल में से ही आपको डायरेक्ट बना देना है ऑक्सीडेशन करके ऑक्जेलिक एसिड को। तो आप ये ग्लाइकोल को ही डायरेक्ट ऑक्सीडेशन करेंगे, डायरेक्ट आप ग्लाइकोल का ही ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा COOH बॉन्ड COOH। बट हम ये क्यों करते हैं? क्योंकि आपका कभी कभी 5 मार्क्स में जो आ जाता है कन्वर्जेशन, तो कन्वर्जेशन में आपको कहते हैं कि इथिलीन में से ऑक्जेलिक एसिड का प्रिपरेशन करिए। तो इथिलीन में से ऐसे ही ऑक्जेलिक एसिड का पूरा प्रिपरेशन हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। सेकेंड हम सुक्रोज में से बात करते हैं। ओके तो सुक्रोज किसको बोलेंगे? तो सुक्रोज का फॉर्मूला जो है, सेकेंड रिएक्शन फ्रॉम सुक्रोज का फॉर्मूला है C12H22O11। अभी इसको हम कैसे याद रखेंगे? ग्लूकोज आपको पता है C6H12O6, C6H12O6। ओके, कंफर्म। अभी C6 को डबल कर दो, 6 into 2 12, C12 हो गया यहाँ पे। ओके, कार्बन की कहानी खत्म। अभी हाइड्रोजन की कहानी की बात करता है। H22 मींस C6H12, 12 into 10 22 और O6 6 into 2 minus 1 11। ऐसे कुछ करके आप इसको याद रख सकते हैं। सुक्रोज का फॉर्मूला है ये। ओके, अभी इसको हम 18 ऑक्सीजन्स के साथ रिएक्ट करेंगे। सुक्रोज से हमको ऑक्जेलिक बनाना है, तो 18 ऑक्सीजन के साथ इसको रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ V2O5 and HNO3, so we gives ऑक्जेलिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड के डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से COOH बॉन्ड COOH, इट्स कॉल्ड ऑक्जेलिक एसिड, प्लस 5H2O। पूरी इसकी कहानी पता चली आपको? क्या हुआ? सुक्रोज है, उसको 18 ऑक्सीजन्स के साथ हमने इसको रिएक्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ HNO3 V2O5, और इसका जो हमको प्रोडक्ट मिला वो है ऑक्सोलिक एसिड प्लस 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। तो ये सेकंड प्रिपरेशन हुई। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए, लिख लिया होगा। अभी ये तो सुक्रोज वाला प्रिपरेशन आपको पता चल गया कि जब C12H22O11 मतलब सुक्रोज, उसको 18 ऑक्सीजन के साथ फर्दर आप प्रोसेस करोगे V2O5 HNO3 के साथ, तो आपको COOH बॉन्ड COOH और 5H2O मिलेंगे। और यस, इसको आप बैलेंस कर दोगे तो यहाँ पे 6 और ओके, और यहाँ पे 6 आ जाएगा, मतलब पूरा ये प्रिपरेशन बैलेंस भी है। ठीक है, अभी हम थर्ड प्रिपरेशन की बात करते हैं। द थर्ड वन इज, लिखिए थर्ड प्रिपरेशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। अभी ये थर्ड प्रिपरेशन है वो है सोडियम फॉर्मेट में से। किसमें से? सोडियम फॉर्मेट को हीट करेंगे तो उसमें से ऑक्जेलिक एसिड मिलेगा। सोडियम फॉर्मेट कैसे लिख सकते हैं? HCOONA,
टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम फॉर्मेट बाय हीटिंग। इसको हम हीट करेंगे तो उसमें से H2 निकलेगा, रिमूव होगा और हमको मिलेगा COONA बॉन्ड COONA। अब ये COONA बॉन्ड COONA को फर्दर हीट करेंगे हम इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोनियम आयन। इसको हीट करेंगे तो हमको मिलेगा COOH बॉन्ड COOH, मतलब हमारा प्राइमरी प्रोडक्ट। हमको जो ऑक्जेलिक एसिड चाहिए था वो ऑक्जेलिक एसिड यहाँ पे हमको मिल गया। ठीक है, तो ये ऑक्जेलिक एसिड का थर्ड प्रिपरेशंस भी हमने कंप्लीट किया, प्राइमरी प्रोडक्ट मिल गया। अभी सेकेंडरीज का जो भी मिले हमको प्राइमरी से अभी मतलब है ऑक्जेलिक मिल गया। अभी नेक्स्ट फर्दर हम फोर्थ प्रिपरेशंस की बात करते हैं। तो ये लिख लिया होगा आपने, वरना रिवाइंड जाके आप लिख लीजिए। ओके, अभी मैं आपको फोर्थ जो ऑक्जेलिक एसिड की रिएक्शन बताने वाला हूं, वो रिएक्शन एकदम इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। सो फोर्थ रिएक्शन इज साइनोजेंस में से आपको प्रिपेयर करना है बाय हीटिंग ऑफ साइनोजेंस। तो इसको आप कैसे बनाएंगे? तो एक बात और नोट कर लीजिए, मुझे याद आया कि हमने जो थर्ड प्रिपरेशंस की थी बाय हीटिंग ऑफ सोडियम फॉर्मेट, तो वो जो हीट करना है आप ऊपर आपको एक थियरी भी लिखनी पड़ेगी। तो जो आप हीट करोगे ना, वो हीट आपको 633 केल्विन पे करना है। कितनी केल्विन पे? 633 केल्विन। अभी हम फोर्थ रिएक्शन की बात करते हैं, साइनोजेंस की बात करते हैं। तो CN बॉन्ड CN प्लस HCl प्लस H2O। ठीक है, इसकी रिएक्शन करेंगे, आप बैलेंस खुद ब खुद कर लीजिएगा। ठीक है, तो CN साइनोजेन से ये CN बॉन्ड CN प्लस HCl प्लस H2, इसको हम रिएक्ट करेंगे आपस में, तो हमको मिलने वाला है कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉरी ऑक्जेलिक एसिड। ओके, हमको मिलेगा ऑक्जेलिक एसिड एज ए प्राइमरी सब्सटेंस। ऑक्जेलिक एसिड मिल गया और साथ में रिमूव होगा यहाँ पे NH4Cl। क्या रिमूव होगा? NH4Cl। ओके, इसको आप आसानी से बैलेंस भी कर सकते हैं। COOH बॉन्ड COOH प्लस NH4Cl, और ये साइनोजेंस में से हमको पूरा प्रिपरेशन है। लिख लीजिए एक बार, वरना लास्ट टाइम के जैसे रफ हो जाएगा फिर से। ओके, तो आपने 4 प्रिपरेशंस यहाँ पे देख लिए हैं और इसको हम ओके, आई थिंक वॉइस इज क्लियर। ओके, इसको हमने साइनोजेंस के 4 हमने यहाँ पे प्रिपरेशंस, ऑक्जेलिक एसिड के 4 प्रिपरेशंस देख लिए हैं। इसको हम साइनोजेंस हाइड्रोलिसिस रिएक्शन भी बोल सकते हैं। इसको हमको बैलेंस करना हो तो कैसे कर सकते हैं? CN HCl H2, यहाँ पे कितने हैं? 2 और 4, 6 हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप 4 डाल दो तो 4 6 हाइड्रोजन बैलेंस। यहाँ पे 2 डाल दो तो ऑक्सीजन 2 to 4 ऑक्सीजन बैलेंस, और यहाँ पे भी 2 डाल दो। ओके, everything is balanced in this reaction. The fifth preparation and the last preparation of oxalic acid is 2Na plus 2CO2 gives 2Na plus 2CO2 in the presence of heat 633 Kelvin। हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा COONA बॉन्ड COONA। फर्दर COONA को हीट करेंगे तो हमको प्रोडक्ट मिलेगा COOH बॉन्ड COOH। हमको यहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड मेन प्रोडक्ट मिल गया। अभी हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। तो ऑक्जेलिक एसिड जो होता है वो कलरलेस सब्सटेंस होता है। जो ऑक्जेलिक एसिड होता है वो क्रिस्टलाइन मटेरियल होता है, वो सॉल्युबल इन वाटर होता है। ऑक्जेलिक एसिड जो होता है वो अल्कोहलिक इन नेचर। ओके, तो ये ऑक्जेलिक एसिड के पूरे एलिफेटिक होता है। ठीक है, तो ये उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात की, तो आपको पता चल गया कलरलेस, उसके बारे में क्रिस्टलाइन, अल्कोहलिक
मटेरियल एलिफेटिक, और अराउंड 374 केल्विन उसका मेल्टिंग पॉइंट रहता है। ठीक है, तो ये हमने पूरी बात की प्रिपरेशंस और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। एक बार ये प्रिपरेशन और आप लिख लीजिए, और हम स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शंस, और लिखिए। ओके, और अब हम उसके केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं, तो द फर्स्ट केमिकल रिएक्शन इज डिसोशिएट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। डिसोशिएशन करेंगे हम ऑक्सैलिक एसिड का, तो कैसे करेंगे? तो हमारे पास है COOH बॉन्ड COOH, इसको हमें डिसोशिएट करना है। तो डिसोशिएट करेंगे हम, तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा COO, हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो आ जाएगा O के ऊपर माइनस चार्ज, बॉन्ड COOH। इसको फिर से आगे इसकी रिएक्शन करेंगे तो हमको मिल जाएगा COO माइनस, बॉन्ड COO माइनस। ठीक है, ये फर्स्ट केमिकल रिएक्शन हुई। और सेकंड केमिकल रिएक्शन की बात कर देते हैं, COO माइनस, बॉन्ड COO माइनस। ओके, अभी सेकंड केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, तो सेकंड केमिकल रिएक्शन इज अ न्यूट्रलाइजेशन, ओके। तो न्यूट्रलाइजेशन की बात करेंगे, COOH बॉन्ड COOH मींस ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड को NaOH के साथ हम रिएक्ट करेंगे। NaOH इज बेस मटेरियल, COOH बॉन्ड COOH, ऑक्सैलिक एसिड इज एसिड मटेरियल। एसिड को जब बेस के साथ हम रिएक्ट करते हैं, तो स्टैंडर्ड 10th के हिसाब से और स्टैंडर्ड 12th के हिसाब से, कौन से भी हिसाब से, इसको कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन, तटस्थीकरण प्रोसेस। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा COONA बॉन्ड COOH। ओके, इसको फर्दर हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे NaOH के साथ, तो फर्दर इसकी रिएक्शन करवाने से हमको मिल जाएगा COONA बॉन्ड COONA। ठीक है, मिल गया, न्यूट्रलाइजेशन हो गया। न्यूट्रलाइजेशन डिसोसिएट्स। ओके, दो केमिकल प्रिपरेशन जल्दी से अपनी बुक में लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं थर्ड केमिकल रिएक्शन की तरफ। ओके, सो थर्ड केमिकल प्रिपरेशन की बात करते हैं। ऑक्सैलिक एसिड की थर्ड जो केमिकल प्रिपरेशन होने वाली है वो होगी एस्टरिफिकेशन। क्या होगी वो? एस्टरिफिकेशन। अभी एस्टरिफिकेशन कैसे करेंगे? तो थर्ड प्रिपरेशन COOH बॉन्ड COOH मींस ऑक्सैलिक एसिड, इसको हम फर्दर रिएक्ट करवाएंगे C2H5OH in the presence of concentrated H2SO4। इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे तो हमको मिलेगा फर्स्ट प्रोडक्ट इज C2। इसको अच्छी तरह से लिखते हैं तो आपको, वरना आपको लगेगा कि ये क्या पूरा ऐसे आ गया CO बॉन्ड O बॉन्ड C2H5 COOH। ओके, इसका फर्दर रिएक्शन होगा C2H5OH इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। इसका फर्दर कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हम जब रिएक्ट करवाने वाले हैं तो हमको जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो प्रोडक्ट मिलेगा COO बॉन्ड C2H5 बॉन्ड COO बॉन्ड C2H5। इसको हम बोलेंगे डाईईथर ऑक्सलेट। ठीक है, ये प्रोडक्ट तो हमको मिल गया। अभी फोर्थ जो हमारी रिएक्शन होगी वो रिएक्शन है NH3 के साथ। NH3 के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे भाई? तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? ऑक्सैलिक एसिड को लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑक्सैलिक एसिड की ही केमिकल रिएक्शन है। ऑक्सैलिक एसिड आपने लिख लिया। अभी एकदम सिंपल है, इसको हम
2 मोल्स ऑफ NH3 के साथ रिएक्ट करवाएंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3 के साथ इसको हम रिएक्ट करवाएंगे तो हमको एकदम इजीली जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा COONH4 बॉन्ड COONH4। ठीक है, ये प्रोडक्ट हमको मिल गया COONH4 बॉन्ड COONH4 मिल गया। इसका फर्दर हम करवाएंगे हीट, तो हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा CONH2 बॉन्ड CONH2। ठीक है, हो गया इतना, देख लीजिए एक बार। देख लिया, इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सामाइड, इसको बोलेंगे ऑक्सामाइड। ऑक्सोलिक एसिड का ऑक्स और एमाइड का माइड, ऑक्सामाइड। इसको बोलेंगे डाइथाइल ऑक्सलेट। 4 केमिकल रिएक्शंस हो गई। अभी अरे कितना केमिकल रिएक्शन, क्या लोचा ये केमिस्ट्री का पूरा, ऐसा ही सोच रहे हो ना? केमिस्ट्री का जो सच में ये फंडा हमको लगता है ना कि ये पूरा हमको रट्टा मारना पड़ता है और ये केमिकल रिएक्शन को हमको 2-2, 4-4 बार लिखना पड़ता है, पर सही में और कभी हम सोचते हैं कि जो फिजिक्स होता है सब्जेक्ट हमारा, वो कितना आसानी से पूरा कवर हो जाता है, और केमिस्ट्री में कितना रिएक्शन 2-2, 3-3 बार लिखना पड़ता है। ऐसा मत करो, आप पहले सोचो, एक बार शांति से एक ही रिएक्शन को देखो, और एक ही रिएक्शन को देखने के बाद कभी आप उसको सोचो कि वो रिएक्शन क्यों होता है, कौन सा बॉन्ड टूटता है और कौन सी जगह पे वो आयन आके बैठ जाता है। कि COOH बॉन्ड COOH है तो कौन सा ऑक्सोलिक एसिड में से कौन सा ऐसा वीक मॉलिक्यूल है जो टूटता है, तो भाई हर बार H टूटता है और उसकी जगह पे जो नया जो होता है ना, जो नया एलिमेंट होता है ना, वो नया एलिमेंट उस पे आके बैठ जाता है। ठीक है, तो पहले ये चीज सोचो कि कहां से क्या टूटता है और कहां पे क्या जुड़ता है, तो आपको केमिस्ट्री एकदम इजी लगने लगेगा। ठीक है, PCl5 के साथ हम इसका ऑक्सैलिक एसिड का रिएक्शन करवाएंगे, तो COOH बॉन्ड COOH इन द प्रेजेंस ऑफ PCl5, तो हमको मिलेगा COCl बॉन्ड COOH। इसका फर्दर हम रिएक्शन करवाएंगे तो मिलेगा COCl बॉन्ड COCl। ऑक्सैलिक एसिड एकदम इजी है, देखिए इसमें कुछ नहीं है। आप अभी भी एकदम ऐसे है ना कि यार केमिस्ट्री, तो एक बार सुन लीजिए, कुछ नहीं है, COOH बॉन्ड COOH है, किसके साथ रिएक्शन है? PCl की 5 के साथ। तो आपने एक बार केमिकल रिएक्शन यहाँ से देखा है तो आपको इतना तो पता है ना कि Cl ही जुड़ने वाला है। तो सबसे पहले आप रिएक्शन करवाएंगे तो एक आप Cl देंगे तो एक ही चीज के साथ रिएक्ट करेगा, दूसरा चीज ऐसे रहेगा। अभी दूसरी चीज को बदलना है, इसी दूसरे टर्म को बदलना है, इसलिए दूसरा टर्म होता है। यहाँ पे 2-2 टर्म से केमिकल रिएक्शन हो रही है, देख लीजिए आप, चारों रिएक्शन उठा के देख लीजिए, 5वीं देख लीजिए, है ना? बस इतना ही है केमिस्ट्री में। एक बार ध्यान से देखो कहाँ पे कौन सी चीज टूटती है, कहाँ से कौन सी चीज नहीं बनती है। ये 5 आपके सामने रिएक्शंस प्रेजेंट है। अभी 6th रिएक्शन जो हम करेंगे वो एकदम इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन जिसको बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, अभी रिडक्शन रिएक्शन की बात करते हैं तो जो रिडक्शन रिएक्शन है वो होगी, सबसे पहले ऑक्सैलिक एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स हम इसकी डिस्कस कर रहे थे लेक्चर की शुरुआत में, तो पूरा कार्बोक्सिलिक के मुंह में से आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास है ऑक्सैलिक ग्रुप। ठीक है, ऑक्सैलिक ग्रुप का फर्दर हम इन द प्रेजेंस ऑफ Zn प्लस H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमको जो चीज मिलने वाली है वो चीज होगी CH2OH बॉन्ड CH2OH। ठीक है, इसको हम बोलेंगे ग्लाइकोलिक एसिड। ठीक है, तो रिडक्शन रिएक्शन में क्या हुआ, Zn प्लस H2SO4 के प्रेजेंस में हमने रिएक्शन किया तो हमको मिला ग्लाइकोलिक एसिड। अभी इसी रिएक्शन का सेकंड टर्म मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, तो इसी रिएक्शन का हम सेकंड टर्म यदि डिस्कस करेंगे तो वो हमको सेम टू सेम यही प्रोसेस मिलेगा। देखो जैसे कि सेकंड टर्म हुआ कि COOH
बॉन्ड COOH, इसका रिडक्शन हमने इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो हमको मिलेगा CH2OH बॉन्ड CH2OH प्लस CHO बॉन्ड COOH। ठीक है, इसको हम बोलेंगे ग्लाइकोलिक एसिड और इसको बोलेंगे ग्लायोक्सिक समथिंग ऐसा ही नाम है कुछ, ग्लाइक एसिड समथिंग ऐसा है कुछ नाम है। तो ये दो प्रोडक्ट्स यहाँ पे मिलेंगे रिडक्शन करते हुए, इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो। ठीक, तो हमने यहाँ पे 6 केमिकल प्रिपरेशंस और उसके साथ साथ 6 केमिकल रिएक्शंस और उसके साथ साथ 5 प्रिपरेशंस हमने ऑक्सैलिक एसिड का देखा। तो हमारा पूरा ऑक्सैलिक एसिड का कवरेज यहाँ पे खत्म होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी हमने डिस्कस किया और लास्ट में हम डिस्कस करते हैं यूजेस के बारे में। तो ऑक्सैलिक एसिड का यूज क्या है? तो भाई, तो ऑक्सैलिक एसिड का यूज है सबसे पहले वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में, फर्स्ट वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। सेकेंड इसका जो यूज होने वाला है वो है हमारे क्लोथ पर से जो इंक के दाग धब्बे होते हैं उसको रिमूव करने के लिए। ठीक, और एज ए सॉल्ट ऑक्सैलिक एसिड का कहीं ना कहीं हम यूज करते रहते हैं। So let us conclude our lecture. Thank you so much. आपने हमारे लेक्चर को पूरा देखा, ऑक्सैलिक एकदम आ गया होगा, आई एम श्योर। तो लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा फ्री एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन के गोल को पूरा कीजिए। और साथ में कोई भी क्वेरी हो तो एज ऑलवेज मैं आपको कहता हूँ कि डिस्क्रिप्शन से मेरे साथ सोशल प्लेटफॉर्म्स जो है वहां पे जुड़ के या कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, नमस्कार।